गूगल के ट्रांसलेशन ऐप की सूची में संस्कृत भाषा को शामिल कर लिया गया है। संस्कृत भाषा को गूगल ऐप की सूची में शामिल करने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गूगल का धन्यवाद किया है। पूरी दुनिया में एक ऐसा गूगल ही है जो हमारे हर सवाल का जवाब कुछ ही सेकंड में दे देता है। जिस भाषा का हमें ज्ञान नहीं, उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट की मदद लेते हैं। गूगल में पहले से मौजूद भाषाओं में संस्कृत भाषा को भी शामिल कर लिया गया है। गूगल के इस कदम को हरियाणा के गृह मंत्री ने खूब सराहा भी है। गूगल का बहुत धन्यवाद है कि गूगल ने अपनी ट्रांसलेशन ऐप में संस्कृत भाषा को भी शामिल किया है। संस्कृत एक बहुत ही प्राचीन भाषा है और हिंदुस्तान का सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में है। विज ने जहां अपने ट्विटर हैंडल पर गूगल का धन्यवाद किया, वहीं विज ने कहा कि संस्कृत प्राचीन भाषा है और हिंदुस्तान का सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में है। गूगल की ये सुविधा प्रदान करने से हमारे पुराने ग्रंथों के ज्ञान को लोगों को समझने में सहयोग मिलेगा। संस्कृत भाषा में ये ऐप में सुविधा प्रदान करने से जो हमारा पुराना ग्रंथों का ज्ञान है, लोगों को उसको जानने में सहयोग मिलेगा और अनेक प्रकार की जानकारियाँ जो ऋषियों ने तप करके संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल होगी। संस्कृत को हमने अनिवार्य किया हुआ है। बीच की माने तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे ऋषियों ने तप कर संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं, उनके बारे में सभी गूगल की सहायता से जानकारी हासिल कर पाएंगे। बता दें, भारतीय भाषाओं में संस्कृत, भोजपुरी, डोगरी समेत 24 और भाषाओं को गूगल के ट्रांसलेट ऐप में जोड़ा गया। गूगल ट्रांसलेशन में जिन भाषाओं को ट्रांसलेट करने की सुविधा दी गई है, वो पूरी दुनिया में ट्रांसलेट की जाती है। गृह मंत्री अनिल विज ने गूगल का धन्यवाद करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, धन्यवाद गूगल। संस्कृत भाषा के गूगल में शामिल होने से विज जहां खुश है, वहीं उनका कहना है कि इससे लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा।